ज्ञानानंद रसिक सभी आत्मन बंधुओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। अष्टावक्र गीता हमारा इसका पारायण चल रहा है और क्रम से 18वां प्रकरण हम कर रहे हैं। इस 18वें प्रकरण में शतक यानी सेंचुरी 100 श्लोकों की सेंचुरी बनी है। इसमें 100 श्लोक हैं और 100 श्लोकों में ही आत्मज्ञान का ऐसा अमृत रस भरा हुआ है कि जिसको पीते पीते तृप्ति ही नहीं होती। अष्टावक्र जी ज्ञान का ऐसा झरना बहा रहे हैं। आइए सुनते हैं। नमन शांत एकमात्र तेजो में आनंद रूप उस ब्रह्म को। नमन शांत एकमात्र तेजो में आनंद रूप उस ब्रह्म को बने स्वप्नवत शांति तिरोहित बोध उदय वह जिस क्षण हो। जिस क्षण आत्मा का बोध होता है और सारा संसार जो भ्रांति के समान है वो स्वप्न की तरह विलीन हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ये सारी भ्रांतियाँ, संसार और ये प्रवृत्ति निवृत्ति, बहुत सारे द्वंद्व सारे ही समाप्त हो जाते हैं। अंधेरा चाहे कितने ही समय का हो, कितना ही लंबा हो, कितना ही गहरा हो, लेकिन प्रकाश की एक किरण प्रस्फुटित होते ही अंधेरा कहाँ जाता है? नहीं रहता, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जब वह तेजो में आनंद रूप ब्रह्म प्रकट होता है, वो बोध उदय होता है आत्मस्वरूप का, और उस क्षण में तो सारा संसार, सारा द्वंद्व, सारा तिरोहित हो जाता है और फिर तो बस वही रहता है। ऐसे क्षण को नमन है। मन दर्पण में चेतन चमका, कमल खिला मेरी आस का। विषयों के तम मत आना इधर, तो ठाठ है और उल्लास का। मैंने रस पिया, शांति रस पिया, मधुर रस पिया। दिव्य अलौकिक अनुभूति से समा बना मधुमास का। विषयों के तम मत आना इधर, तो ठाठ है और उल्लास का। मैंने रस पिया, अमी रस पिया, मधुर रस पिया। अंतर रस खुद अंतर पीता, तृप्ति अतृप्ति एक हुई। बहुजन्मों की बद्ध आत्मा, लगता है जैसे मुक्त हुई। छलक रहा अमृत घूंटों में, पैमाना विश्वास का।
विषयों के तम मत आना इधर, तो ठाठ है और उल्लास का मैंने रस पिया, अमीरस पिया, मधुरस पिया। धन्य है वो क्षण जहाँ बोध का उदय होता है, और उस बोध के उदय होते ही शांत हो जाता है सब कुछ। जब ये आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है स्वयं का, तब सारी भ्रांति मिट जाती है कि मैं आत्मा से भिन्न जीव हूँ। यह भी तो एक अज्ञान है। क्या है उसको पता ही नहीं चलता। अपना वो बूंद जब सागर में मिलती है, बहुत अतिशय पुण्य प्रकट होता है उस समय। सातिशय पुण्य। करोड़ों करोड़ों में से कोई एक जीव जो अपने उस परम स्वरूप अनुभव करता है, वो क्षण उसको नमन है, नमन है, नमन है। अष्टावक्र जी उस क्षण को नमन कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अतिशय भोगों को पाता है मनुज कमाकर धन राशि, त्याग किए बिन सब भोगों का किंतु न बन पाता है सुखी। देखिए, महर्षि अष्टावक्र समझा रहे हैं हम जैसे नादानों को कि केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है, अनेक प्रकार के धन हैं। मकान, जमीन, जायदाद, वाहन, घोड़े, हाथी, जेवर, हीरे जवाहरात, बाग बगीचे सब भी धन हैं। यहाँ तक कि ज्ञान, विद्या, विद्वत्ता, पांडित्य और ललित कलाएं जिसको आती हैं, वो सभी तो धन है। और मनुष्य इन धनों का उपयोग भोग के लिए करता है अथवा सुख सुविधाएं जुटाने के लिए करता है, और ऐसा समझता है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज की परिस्थिति में धन ही तो राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग, वैज्ञानिक उपलब्धियों में, सांसारिक पद प्रतिष्ठा में, सब में धन 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 ही तो बोलता है। और धन रहित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। धन रहित समाज कितना टिकेगा, कितना टिकेगा। लेकिन धन के साथ कुछ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। सोचते हैं कि दुख के समय धन काम आएगा, परंतु अष्टावक्र कहते हैं कि धन से मनुष्य सारे भोगों को तो पा सकता है, परंतु सुखी नहीं हो सकता। धन से आप अच्छी शैया, अच्छे बिस्तर, मुलायम गद्दे वगैरह, वातावरण अच्छा, सुगंधित कमरा, संगीत, सुख साधन सारे खरीद सकते हो, परंतु क्या नींद खरीदी जा सकती है धन से? अनेकों धनवानों को देखा है जो मुलायम गद्दे तकियों पर करवटें बदलते बीतती है उनकी रात, सो नहीं पाते एक क्षण को भी। भूख नहीं खरीदी जा सकती, भोजन खरीदा जा, खाद्य पदार्थ खरीदे जा सकते हैं धन से। देखा है, खाने को क्या है उनके पास? अपार अनंत धन के भंडार भरे हैं, परंतु क्या खाते हैं? ऐसी दाल जिसके अंदर एक दाना भी नहीं दिखाई दे, पानी ही पानी दाल का, वो भी
बिल्कुल, जिसमें न नमक न मिर्च। मरीज जो हैं डायबिटीज़ के, या फिर थोड़ा बहुत फलों का रस, वो भी सारे फल नहीं, मर्यादित सूखा फुल्का उनकी थाली में होता है। कोई व्यंजन नहीं खा सकते, घी बंद, तेल बंद, दूध बंद, दही बंद, गरिष्ठ पदार्थ बिल्कुल वर्जित है। क्या फायदा है ऐसे धन का, बताइए। अभी इनकम टैक्स की रेड आ गई और पकड़े गए 2 नंबर के सारे खाते। हाँ, छूट जाते हैं रिश्वत देकर, ऐसा भी होता है। परंतु अगर असाता का उदय है, अगर बुरे कर्मों का इस समय प्रभाव बहुत तेज हो रहा है, तो रिश्वत भी नहीं चलती, वो धन रखा रह जाता है और जेलों की उस काल कोठरी में पहुंच जाता है। यानी कि ये भ्रांति है, भ्रांत धारणा है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, भोग खरीदे जा सकते हैं, सुख खरीदा जा सकता है। नहीं, सुख साधन भले ही खरीद लो धन से, परंतु सुख नहीं खरीदा जा सकता। सुख और आनंद धन से खरीदे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इनका कोई मार्केट नहीं, ये बाजार में बिकते ही नहीं, ये भीतरी अनुभव से प्राप्त होते हैं। और धनवान तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। धनवान अक्सर रोगी होते हैं, कोई चिंता से भरे पड़े हैं। और देखिए, धन संग्रह में भी कितने कष्ट उठाता है, तब तो धन इकट्ठा होता है, फिर उसकी रक्षा के लिए अरे कितने कितने पाप करता है। और फिर भी ये धन ही तो बुराइयों की जड़ है। इसी से तो चोरी, हत्याएं, गुंडागर्दी, दुराचार, अनाचार धन के कारण ही तो है। तो धन से कभी सुख शांति आनंद कैसे मिलेगा? हाँ, धन का माना बुरा नहीं है, परंतु धन के दौड़ में सब कुछ खो देना, यानी कि अपना स्वास्थ्य भी खो देना, आपस का संबंध, प्रेम, सभी कुछ स्वाह कर देता है ये धन। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि धन से सुख नहीं मिल सकता, सुख तो धन के त्याग से ही मिलता है। त्याग का अर्थ कमाना बंद कर दो, निकम्मे आलसी बन के बैठ जाओ, नहीं, ये अर्थ नहीं है धन के त्याग का। धन के त्याग का अर्थ है कि उसके प्रति आसक्ति का त्याग कर लो। जो अपेक्षाएं धन से लगा रखी हैं, उन अपेक्षाओं को हटा दो, धन की गुलामी को छोड़ दो, धन के पीछे जो पागलपन है उसे छोड़ने से अर्थ है यहाँ। हाँ, धन से सुख तो है, परंतु क्षणिक सुख है, क्षणिक अस्थाई सुख है, और इसका भरोसा भी नहीं। चंचला है ना लक्ष्मी, टिकती नहीं है कभी किसी के पास, आता है और जाता है। धन का कोई भरोसा नहीं, कब आए और कब चला जाए। इसलिए ज्ञानियों ने तो संतोष को ही सुख कहा है, धन को सुख नहीं कहा है ना। बड़ा प्रसिद्ध है वो दोहा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जो समाज कम से कम लेता है और अधिक से अधिक देता है, वही परम सुखी है। और जो लेता ही लेता है, देता नहीं, तो वह दुखी और अशांत है। तो धन
जो है ना, 4 पुरुषार्थों में से एक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, जिसमें अर्थ यानी धन। धन बुरा नहीं, परंतु धन की आसक्ति बुरी है। इसलिए उस आसक्ति का त्याग करो। अतिशय भोगों को पाता है मनुष्य कमाकर धनराशि, त्याग किए बिन सब भोगों को किंतु न बन पाता है सुखी। आगे कहते हैं, अंतर मन जिसका है जला, कर्तव्य जनित दुख सूर्य ताप से, उस पुरुष को शांति अमि वर्षा बिन कहो कहाँ सुख मिलता है। बड़ी गहरी बात कही है यहाँ पर। अष्टावक्र महर्षि कह रहे हैं कि जिसका अंतर्मन कर्तव्य करते हुए जो उसको दुख मिल रहा है, वो कैसा दुख, तपन भरा दुख है। और उसकी तपन कैसी है? दोपहर का सूर्य जब तपता है ना, कितना तेज होता है, कितनी जलन होती है उसमें। तो दोपहर का सूर्य का ताप जैसा होता है। कर्तव्य तो कर रहा है वो, लेकिन उतनी जलन भी अंदर में है, उतना ताप भी, उतना दुख भी उसके अंतर्मन में है। क्योंकि कर्तव्य कैसे कर रहा है? मजबूरी में करना पड़ रहा है ना। जहाँ पड़ता है, परवशता है, बंधन है, वहीं दुख है। ये कर्तव्य जनित दुख जब तक शांति की अमृत वर्षा नहीं होगी, तब तक ये दुख नहीं मिटता, तब तक ये दुख शमन नहीं होता। ये सब जानते हैं कि जब बहुत बहुत तपन हो जाती है और उसके बाद जब बादल वर्षा करते हैं, तब वो धरती शीतल होती है। और उस शीतलता के बाद अगर थोड़ा हल्का फुल्का सूर्य का ताप मिल जाए तो भी अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता वो। मंद मुस्कुरा गया धूप का टुकड़ा, आंगना सजा गया धूप का टुकड़ा, बंद था विवाद रुख से मौन था जो मन, अब मुस्कुरा गया धूप का टुकड़ा, मंद मुस्कुरा गया धूप का टुकड़ा। तो जब शीतलता की बौछारें बरस जाती हैं, उसके बाद कोई कोई हल्का फुल्का ताप वो सुहाता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब तक खूब तेज तपता है वो कर्तव्य बोध से, कर्तव्य जनित दुख से। और वो कर्तव्य जनित दुख क्या है? करना पड़ रहा है, अंदर से नहीं चाहता, परंतु परवशता से करता है। संसार में ऐसे ही लोग हैं, ज़्यादातर लगे हुए हैं कोल्हू के बैल की तरह से, जुटे हुए हैं और चाहते नहीं हैं। चाहते हैं आराम, चाहते हैं सुविधाएं, चाहते हैं खूब मस्ती से खाएं पिएं, आनंद एंजॉय करें। और मिलता है क्या? मिलती है कड़ी मेहनत, फटकार, व्याधियाँ और तपते तपते ताप, सूर्य के ताप जैसे उस कर्तव्य से पैदा होने वाले वो दुख और पीड़ा के नश्तर। इस दुख निवृत्ति का उपाय शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा है बस। उसके बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। जब तक कर्तापन आता रहता है अंदर में, वो कर्तापन
वही तो दुख का पैदा करने वाला जनक है। यही बंधन का कारण है, क्योंकि इसमें अहंकार भरा है। मैंने किया। अहंकार रहित जब अपने को निमित्त मानकर जो जो कर्म किए जाते हैं, स्वयं में स्थित होकर जो जो कुछ किया जाता है, वो दुखों का कारण नहीं बनता, वो आनंद का हेतु बनता है। सुख मिलता है, शांति का अनुभव होता है उससे। यानी अकर्ता होने से ही शांति प्राप्त होती है। पदार्थ जो भाव अभाव रूप है, नहीं अभाव स्वभाव का उनमें। संसार भावना मात्र है केवल, नहीं है कुछ परमार्थ रूप में। इसमें बता रहे हैं, परम ज्ञानी अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार भावना मात्र है। कैसा है संसार? हर व्यक्ति का संसार अलग है, क्योंकि जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसको संसार नजर आता है। सबको संसार भिन्न भिन्न प्रकार का दिखता है, और जैसा वो देखना चाहता है वैसा ही दिखता है। उसकी भावनाएं जैसी होती हैं, कामना, मोह, आसक्ति, भय, राग, द्वेष आदि अनेक प्रकार के जो भावनाएं हैं, तो उनसे अनुरंजित जो संसार है, वो कैसा है? वो संसार उस प्रकार का ही वैसा ही दिखता है। और जब तक ये भावनाएं, मोह इत्यादि छूटता नहीं है, तब तक दुखों से मुक्ति भी नहीं है। मोह छोड़ो यदि आत्म की चमक जाग उठे, दुई पर्दों में दबी मन की दमक जाग उठे। मोह छोड़ो यदि आत्म की चमक जाग उठे, दुई पर्दों में दबी मन की दमक जाग उठे। मोह छोड़ो, मोह छल छिद्र ढके आत्मगुणों को जानो। शक्ति निस्सीम है चेतन में भरी पहचानो। मोह छल छिद्र ढके आत्मगुणों को जानो। शक्ति निस्सीम है चेतन में भरी पहचानो। हाँ हाँ पहचानो। शुद्धता भाव जगे, शुद्धता भाव जगे, ज्ञान ललक जाग उठे। दुई पर्दों में दबी मन की दमक जाग उठे। मोह छोड़ो, कहते हैं जब तक मोह इत्यादि भावनाएं नहीं छूटती, तब तक ये जीव दुखों की उस अग्नि में, उस भट्टी में तपता रहता है। इसलिए ज्ञानी अहंकार और वासना शून्य हो गया है, तो संसार का दुख और संसार उसके लिए खत्म ही हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। वास्तविक स्वरूप में संसार को ज्ञानी देखता है। जब तक भय रहता है तब तक ही रस्सी में सांप दिखता है। और छोटा बच्चा, उसके अंदर भय नहीं है, वो पकड़ लेता है सांप को भी। उसे कोई भय नहीं है, रस्सी समझ के पकड़ लेता है। तो सब कुछ संसार में जो हमें अच्छा अच्छा दिख रहा है, उसके पीछे हमारी स्वार्थ युक्त भावनाएं जुड़ी हैं, और उन स्वार्थ युक्त भावनाओं से ही वो संसार वैसा दिखाई देता है। पदार्थ में तो भाव भी है, अभाव भी है, परंतु भाव और अभाव हमारे अपने बनाए हुए हैं। वास्तव में तो पदार्थ का स्वरूप, उसका स्वभाव वो जैसा है वैसा ही है। देखिए, पानी है, पानी का स्वभाव शीतलता है। अब अगर उसको अग्नि का भाव मिल गया, अग्नि का संयोग मिल गया, तो पानी गर्म हो गया। लेकिन गर्म पानी भी
जलती हुई आग को बुझाता है कि नहीं? आग पर डालो कभी गरम गरम उबलता हुआ पानी, आग बुझ जाएगी, क्योंकि उसके उस उष्णता के अंदर भी स्वभाव जनित शीतलता भरी हुई है। तो स्वभाव सबसे बड़ी चीज है। भाव और अभाव, अग्नि का भाव यानी संयोग उसको हो गया, फिर भी उसमें उष्णता का अभाव है और उष्णता को खत्म करने की शक्ति है गर्म पानी में भी। तो पदार्थ में जितना भी भाव और अभाव है वो बाहर की चीज़ है, वो हमने बनाई है। वास्तव में तो स्वभाव है, उसमें स्वभाव का अभाव कभी नहीं होता। संसार भावना मात्र है और हमारा जो स्वभाव है वो क्या है? उसमें भाव अभाव कुछ नहीं है, वो स्वभाव ही है। ये भाव अभाव और स्वभाव अच्छे से समझ लेना होगा, क्योंकि भाव अभाव को पैदा करता है और अभाव से भाव की सृष्टि होती है, और दोनों के बीच में दोनों का सेतु है स्वभाव। उस स्वभाव को भूल जाता है इंसान और कभी भाव में कभी अभाव में इनमें ही चक्कर खाता रहता है। परंतु संसार में न भाव है न अभाव है, वो हमारी भावनाओं में भरा हुआ है, उसी से भ्रांति होती है। और जब वो भावना हट जाती है, भावना शब्द ही खुद कह रहा है कि भाव को हटा दो, अभाव को भी हटा दो, भाव को भी हटा दो, स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो स्वभाव में प्रतिष्ठित होना ही सबसे उचित है मनुष्य के लिए। निरायास निर्विकार निरंजन निर्विकल्प आत्मा का पद, दूर नहीं अदृश्य लोक में, न संयोग से हो ये प्राप्त। जो निरायास बिना प्रयत्न वाला, स्वयं होने वाला, ऑटोमेटिक, विकारों से रहित, निरंजन यानी किसी प्रकार के मल से रहित, विकल्पों से रहित जो आत्मा का जो पद है, वो लोक में अदृश्य नहीं, लोक में उसका अभाव नहीं, ना संकोच है उसका। और ये प्राप्त हो सकता है, लेकिन कब प्राप्त होगा? जब हम स्वयं उसके साथ जुड़ेंगे। मोह मात्र से जब निवृत्ति हो, देखिए उसका उपाय भी बता रहे हैं। मोह मात्र से जब निवृत्ति हो, निज स्वभाव का ही हो ग्रहण, वीत शोक नर शोभित होते, जिनकी दृष्टि हो निरावरण। तो ऐसा निरावरण जब हमारा दृष्टि का रूप बन जाता है, तो उस समय सारा मोह छूट जाता है, निवृत्त हो जाते हैं मोह से। अपने स्वभाव का ही केवल उसी में रमण, उसी का में ग्रहण, उसी का निरावरण स्वरूप जब दृष्टिगोचर होता है, वही अनुभव में आता है, तो न राग रहता है न द्वेष रहता है। उस स्थिति में जीवन मुक्त बनता है। आगे और अभी ये चलेगी चर्चा 18वें अध्याय का। आज इतना ही कहकर यहीं विषय को विराम दे रही हूँ।